आज हम आपके लिए जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रैबिट ट्रैप। यह एक हॉरर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें ड्यूक देखने को मिलता है जो कुछ अनचाही पारलौकिक शक्तियों को काबू करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह असफल रहता है क्योंकि अलीना, जो उन शक्तियों का डेटा इकट्ठा कर रही थी, कि ऑफिस की लाइट अचानक चली जाती है। इस कारण ड्यूक को अपना मिशन बीच में ही छोड़ दचकर वापस कमरे में आना पड़ डंटा है। जैसे ही वह कमरे में आता है, अलीना कहती है कि हमें लाइट का कुछ इंतजाम करना होगा, वरना हमारा मिशन कभी सफल नहीं होगा। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी अलीना बताती है कि उसे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। यह सुनकर ड्यूक उसे रोकने के लिए कुछ नशीली दवाइयां दिखाता है। अलीना उन्हें खाना शुरू तो कर देती है, लेकिन फिर भी वह वहां नहीं रुकती और अगली सुबह वहां से चली जाती है। ड्यूक को अब भी यकीन था कि उन शक्तियों का अस्तित्व है, इसलिए वह अकेले ही उनकी खोज पर निकल जाता है। खोज करते करते ड्यूक एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। ड्यूक उन आवाजों को रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में अलीना को सुनाता है। अलीना उन आवाजों को सुनकर हैरान रह जाती है। तभी उन आवाजों को सुनकर उनके घर के बाहर कोई आता है। ड्यूक उसका पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि एक लड़चकी होती है जो ड्यूक को अपने साथ ले जाती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूं कि मैं शिकार कैसे करती हूं। दरअसल वह लड़चकी एक शिकारी थी। ड्यूक भी उत्सुकता में उसके साथ चला जाता है। वह लड़चकी ड्यूक को खरगोश पकड़ने के लिए अपने बिछाए हुए जाल दिखाती है। अगले दिन वही लड़की अलीना के साथ बैठी बातें करती हुई दिखती है। जब ड्यूक बाहर आता है तो अलीना परिचय करवाती है कि यह हमारी पड़ोसी है, लेकिन तभी वह लड़की बोलती है कि वह ड्यूक को पहले से जानती है। यह सुनकर अलीना थोड़ी निराश और संशकित होती है क्योंकि ड्यूक ने उसे इस मुलाकात के बारे में नहीं बताया था। हालांकि जल्द ही उनके बीच की यह गलतफहमी दूर हो जाती है क्योंकि वह एक छोटी बच्ची ही थी। अगले दिन ड्यूक फिर से उस लड़की के साथ जंगल में जाता है और अलग अलग आवाजों पर शोध करना शुरू करता है। ड्यूक का मानना था कि हर आवाज के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। वे बहुत सारी आवाजें रिकॉर्ड करके लाते हैं। अगले दिन जब वह लड़की फिर से ड्यूक के घर आती है तो वह खाली हाथ नहीं थी। वह अलीना के लिए एक खरगोश पकड़ डच कर लाई थी। फिर वे तीनों एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में वह लड़की बताती है कि यहाँ टेराक्यूबा नाम के कुछ जीव या लोग भी रहते हैं जो वैसे तो रास्ते में कभी नहीं आते, लेकिन अगर उन्हें छेड़ा जाए तो वे इंसान को पाताल की गहराइयों तक खींच ले जाते हैं। यह सुनकर अलीना और ड्यूक काफी उत्साहित हो जाते हैं और उस लड़की से वह जगह दिखाने की जिद करते हैं। लड़की उन दोनों को जंगल के उसी हिस्से में ले जाती है जहां ड्यूक पहले भी आ चुका था। ड्यूक उसे बताता है कि वह यहां पहले आया है, लेकिन लड़की उसे चेतावनी देते हुए कहती है, इस घेरे सर्कल के अंदर कभी मत कदम रखना, यह उनका घर है। अगर तुम इसके अंदर गए तो वे तुम्हें खींच ले जाएंगे। वह एक दुखद कहानी भी सुनाती है कि कैसे उसका भाई बचपन में खेलते खेलते उस घेरे के अंदर चला गया था और टेराक्यूबा उसे हमेशा के लिए ले गए। उसके बाद उसने अपने भाई को कभी नहीं देखा। वे तीनों वापस घर आ जाते हैं। घर आकर अलीना उस लड़की को तैयार करती है। वह छोटी बच्ची अलीना से कहती है कि वह एक बहुत अच्छी मां बनेगी और फिर वह अलीना को एक लोरी सुनाती है। बच्ची के जाने के बाद अलीना और ड्यूक उस लोरी को फिर से सुनते हैं। अलीना कहती है कि यह लोरी किसी सामान्य गीत जैसी नहीं बल्कि एक मंत्र की तरह लग रही है। उस समय ड्यूक शिकार किए हुए खरगोश को साफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ठीक से साफ नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उसे आधा अधूरा ही छोड़ दिया। रात को दोनों सो जाते हैं, लेकिन ड्यूक को एक बहुत ही भयानक सपना आता है जिससे वह काफी विचलित, डिस्टर्ब्ड हो जाता है। अगली सुबह वही लड़की फिर से उनके दरवाजे पर आती है और इस बार वह एक फूल लेकर आई थी। ड्यूक उससे फूल तो ले लेता है, लेकिन रूखेपन से कहता है, तुम अभी वापस चली जाओ, अभी हमारे घर मत आओ। लड़की बुरा मान जाती है और कहती है, तुमने ही तो कहा था कि मैं कभी भी आ सकती हूँ, क्या तुम्हारी बात का कोई मोल नहीं है? अलीना को बुलाओ, वह अपनी जुबान की पक्की है। ड्यूक उसे बार बार जाने को कहता है, पर लड़की कहती है कि वह बहुत दूर से आई है और कम से कम एक गिलास दूध पीकर ही जाएगी। ड्यूक उसे अंदर आने देता है और दूध का गिलास देता है। जैसे ही वह अंदर आती है, उसकी नजर उस खरगोश पर पड़ती है। वह गुस्से में कहती है, तुमने इस खरगोश को बर्बाद कर दिया, मैंने इसकी जान ली थी और तुमने इसे बिना साफ किए ही सड़ने के लिए छोड़ दिया। ड्यूक उसे शांत करने के लिए कहता है कि वह उसे अभी साफ कर देता है, लेकिन लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वह उसे रोक देती है और कहती है, अब रहने दो, इसे मक्खियों के लिए छोड़ दो। लेकिन जब ड्यूक उसे साफ करने की जिद करता है तो लड़की अचानक, अलीना, अलीना,
चिल्लाने लगती है। ड्यूक घबराकर उसे घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी अलीना बच्ची की आवाज सुनकर बाहर आती है और उसे तुरंत गले लगा लेती है। वह बच्ची अलीना से कहती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलती हूँ, लेकिन आते समय वह खरगोश भी साथ ले आना। अलीना उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह लड़की अलीना को एक ऐसी जगह ले जाती है जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों तरफ घना जंगल था और बीच में एक संकरी गली। अलीना और वह लड़की वहां से जा ही रही थीं कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। अलीना जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वह लड़की गायब हो जाती है। अलीना घबराती नहीं है और आगे बढ़ती रहती है। अंततः वह एक गुफा में पहुंच जाती है। वहां वह लड़की फिर से प्रकट हो जाती है। इस बीच ड्यूक भी उनका पीछा करते हुए उसी गुफा के पास पहुंचता है, लेकिन वह अलीना को ढूंढ नहीं पा रहा था। ड्यूक पागलों की तरह अलीना का नाम चिल्लाने लगता है। अलीना को एक पल के लिए ड्यूक की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह लड़की कहती है, यह आवाज किसी की नहीं है, इसे अनदेखा करो। अलीना उसकी बात मानकर आगे बढ़ने लगती है। गुफा से बाहर आते ही अलीना पूछती है, यह तुम मुझे कहां ले आई हो? लड़की कहती है, जल्दी चलो, टेरा क्यूबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए वह बच्ची अलीना को कुछ आकृतियां दिखाकर कहती है, ये जंगल की विधवाएं हैं। अलीना उन्हें देखकर दंग रह जाती है और कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत हैं। बच्ची कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें गाना गाने के लिए कह सकती हूँ। जैसे ही अलीना हाँ कहती है, बच्ची कुछ मंत्र पढ़ती है और वे विधवाएं गाना गाने लगती हैं। दरअसल वह गाना नहीं बल्कि एक भयानक तूफान था। वह लड़की अलीना के कान में कुछ बुदबुदाने लगती है, जिसे जमीन के नीचे खरीदा ड्यूक भी सुन पा रहा था। वह लड़की ड्यूक को अपना मुंह पानी में डुबोने का निर्देश देती है। जैसे ही ड्यूक अपना चेहरा पानी में डालता है, उसे अपने दिवंगत पिता दिखाई देते हैं। ड्यूक उनसे बात करने की कोशिश करता है, तभी उसके पिता आगे बढ़कर उसके मुंह में कुछ ठूंस देते हैं, जिससे ड्यूक का दम घुटने लगता है और वह झटके से पानी से बाहर आता है। वहीं दूसरी ओर अलीना की हालत खराब हो रही थी। वह बच्ची अब अलीना को बार बार मॉम मॉम मां कहकर पुकार रही थी। अलीना बुरी तरह डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन बच्ची मॉम मॉम चिल्लाते हुए उसका पीछा करती रहती है। ड्यूक भी दहशत में वहां से भागता है और उन्हीं विधवाओं के पास पहुंच जाता है। वहां ड्यूक देखता है कि उन विधवाओं के बीच उस बच्ची का वही भाई खड्डा है, जिसके बारे में उसने बताया था। ड्यूक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप जाल में फंस जाता है। वह उसे खोलने की नाकाम कोशिश करता है। अलीना भागते भागते उसी घेरे के पास पहुंच जाती है जहां से सब शुरू हुआ था। थक हारकर और डर के मारे उसे उसी बच्ची की मदद लेनी पड़ती है। अलीना उससे कहती है, मुझे किसी भी तरह घर पहुंचा दो। बच्ची मुस्कुराकर कहती है, परिवार होता ही किस लिए है। वह अलीना को घर ले आती है। घर पहुंचते ही वह बच्ची नहाने जाती है और जैसे ही वह नहाकर बाहर आती है तो अलीना उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तभी वह बच्ची बोलती है, क्या तुम मुझसे डर रही हो? अलीना कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत रात हो चुकी है, तुम अब अपने घर चली जाओ। लेकिन बच्ची जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि जब तक ड्यूक नहीं आ जाता वह वहीं रुकेगी। अलीना के बार बार कहने पर भी वह नहीं मानती और वहीं सोने की जिद करने लगती है। अलीना बेबस होकर उसे सुला देती है और खुद कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद ड्यूक वापस आता है। ड्यूक को देखते ही अलीना खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। दोनों बुरी तरह घबराए हुए थे, इसलिए वे उस बच्ची को जबरदस्ती घर से बाहर निकालने लगते हैं। बच्ची घर से बाहर जाने को तैयार नहीं थी और पूरा जोर लगा रही थी कि किसी तरह उसी घर में रह सके। लेकिन ड्यूक और अलीना इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उसे बाहर निकाल ही दिया। जाने से पहले वह बच्ची चिल्लाकर कहती है, मुझे कोई नाम दो, मैं तुम्हारा ही परिवार बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। वह बार बार नाम दो चिल्लाती रही, लेकिन ड्यूक और अलीना खामोश खड़े रहे। अंततः वह बच्ची चुपचाप जंगल की ओर चली गई। कमरे में वापस आने के बाद ड्यूक भावुक होकर अलीना से कहता है, मैं भी चाहता था कि हमारा अपना बच्चा हो, पर शायद हम इस काबिल नहीं हैं। उसी रात वह बच्ची घर के चारों ओर आग लगा देती है, जिससे घर का सामान जलने लगता है। अगली सुबह जब आग बुझती है तो वह बच्ची एक बार फिर उनके दरवाजे पर खड़ी थी। रात की आग और डर ने ड्यूक और अलीना पर गहरा असर किया था। उन्हें महसूस हुआ कि शायद उन्हें भी एक बच्चे की जरूरत है। इसलिए जब इस बार वह बच्ची आई तो उन्होंने उसे अपना लिया। वे उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगे, साथ में खाना खाते और हर काम साथ करते। धीरे धीरे उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक रात जब उस बच्ची को नींद नहीं आ रही थी तो ड्यूक उसे एक कहानी सुनाता है।
एक ऐसे खरगोश की कहानी जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक चमगादड़ दोस्त उसे समझाता है कि अंधेरे में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं होता, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। खरगोश का डर कम तो होता है, लेकिन जब उसका पूरा परिवार उसी अंधेरे में मर जाता है तो उसका डर और बढ़ जाता है। अंत में उस खरगोश की भी मौत हो जाती है। ड्यूक कहता है कि वह खरगोश फिर से जन्म लेता है। वह फूल बन सकता था या मशरूम, लेकिन तभी बच्ची बीच में बोल पड़ती है, या एक इंसान बनकर। तभी अलीना उस बच्ची के कान में फुसफुसाती है, क्या वह खरगोश आज भी अंधेरे से डरता है? और वह बच्ची धीरे से जवाब देती है, हाँ। फिर वह बच्ची अचानक कहने लगती है, मुझे मेरे नाम से पुकारो, मैं वापस चली जाऊंगी। मुझे मेरे नाम से पुकारो, मैं वापस चली जाऊंगी। तभी ड्यूक उस बच्ची के कान में कुछ रहस्यमयी शब्द कहता है और अलीना वही लोरी गाना शुरू कर देती है जो उस बच्ची ने शुरुआत में उन्हें सुनाई थी। जैसे ही अलीना लोरी के उस हिस्से पर पहुंचती है जहां कहा गया था कि अब समय आ गया है, बच्चे घर लौट जाओ, वह बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है। वह एक खरगोश बन जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अलीना और ड्यूक उस खरगोश को उठाकर घर के बाहर ले आते हैं। वे उस खरगोश को उसी जगह पर ले जाते हैं जहां से यह सारी कहानी शुरू हुई थी। वे उस खरगोश के चारों ओर फूल रखकर उसे वहीं सम्मान के साथ छोड़ दिया चाहते हैं। कुछ समय बीतता है और ड्यूक एक बार फिर अपना वही पुराना काम शुरू कर देता है, अजीबोगरीब आवाजों को रिकॉर्ड करना। एक शाम ड्यूक फिर से एक नई आवाज रिकॉर्ड करके लाता है और अलीना को सुनाता है। इसी के साथ हमारी मूवी रैबिट ट्रैप खत्म होती है। आपको यह मूवी और इसका अंत कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए इस तरह की और भी बेहतरीन मूवीज ला सकें। देखने के लिए धन्यवाद।